आपका एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड के एपिसोड 2 में। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा नहीं, बल्कि आपको मेरे साथ करना है। क्या करना है? एक टेक्निक करनी है, और अगर आपने इस टेक्निक को अपने जीवन में उतार लिया तो आप यकीन मानिए आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप विद इन अ सेकेंड आप ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ ही अपना जीवन, हर समय ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, आपने बचपन में देखा होगा कि पहले जो महिलाएं होती थी वो बच्चों को सुसु कराने जब जाती थी तो उसके साथ में सीटी बजाती थी। जब ऐसे करती थी तो बच्चा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10वीं बार तक आते आते वो इसके साथ पूरी तरह जुड़ जाता था कि सीटी बजती नहीं है कि बच्चे को सुसु आ जाती है। अब क्या हुआ कि वो जो बच्चे की सुसु थी उस सीटी के साथ एंकर हो गई, जुड़ गई। वो होता क्यों था? वो होता इसलिए था कि कभी भी माँ सपोज किसी फंक्शन में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, कहीं मंदिर जाना है, बाहर जाना है, तो बच्चे को कब सुसु आ जाए कोई भरोसा नहीं। लेकिन जब उसने उस सुसु को सीटी के साथ एंकर कर दिया तो बच्चा जब जो है सीटी बजी, बच्चा सुसु कर लिया, तो बाहर निकलने से पहले माँ सीटी बजाती थी, बच्चे को बाथरूम ले जाती थी, सुसु करा लेती थी, बाहर आ जाती थी और रास्ता आराम से कट जाया करता था। होता था कि नहीं? आज भी होता है, 100% होता है। इस पर एक वैज्ञानिक शोध हुआ। एक वैज्ञानिक ने शोध किया। वो शोध ये था कि एक कुत्ते को एक पर्टिकुलर टाइम पे भोजन देना शुरू किया, और जब वो भोजन करता था तो एक घंटी बजाता था। जब वो वैज्ञानिक घंटी बजाते थे तो कुत्ता उस समय भोजन कर रहा होता था, भोजन उनके उस कुत्ते के पास पहुंचता था। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब चौथे दिन जब वो घंटी बजी तो कुत्ते की लार अपने आप टपकने लगती थी, चाहे वो भोजन हो चाहे ना हो, क्योंकि भोजन जो था वो उस घंटी के साथ एंकर हो चुका था, और कुत्ते को ये समझ आ चुका था कि जब घंटी बजेगी भोजन आएगा। बच्चे को ये समझ आ चुका है कि जब आवाज होगी सुसु निकलेगी। तो इसको कहते हैं एंकरिंग। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की भाषा में इसको कहते हैं एंकर टेक्निक। आप अपने जीवन में किसी भी चीज को एंकर बना सकते हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी चीज है, और उसको जब जब आप टच करेंगे, शुरुआत के 20-21 दिन आपको अभ्यास की जरूरत है, लेकिन उसके बाद जब जब आप उसको टच करेंगे अपने आप ग्रेटिट्यूड की भावना में चले जाएंगे। मेरे लिए मेरा एंकर है मेरा मोबाइल। मैं मोबाइल जैसे ही हाथ में उठाता हूं और उसको ऑन करता हूं, मेरे वॉलपेपर पे ही लिखा हुआ है ग्रेटिट्यूड। मैं तुरंत ग्रेटिट्यूड की भावना मेरे अंदर जागती है, और मैं ईश्वर का, भगवान का, आसपास का, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद किसी को कॉल लगाता हूँ या कॉल उठाता हूँ। आप इस तरीके से किसी भी चीज से अपने ग्रेटिट्यूड को एंकर कर सकते हैं। आप जब वो जोड़ लेंगे तो आपका स्टेट ऑफ माइंड है ना, वो वहां पहुंच जाएगा जहां आप उसको पहुंचाना चाहते हैं। जब भी आप मोबाइल उठाएंगे आप ग्रेटिट्यूड स्टेट में पहुंच जाएंगे। मोबाइल आपने उठाया, आपको मोबाइल उठते ही आपने देखा, आप मोबाइल उठाते सिर्फ 10 सेकंड लगना है दोस्त, 3 घंटी भी नहीं बजेगी। आप ग्रेटिट्यूड मोड में होंगे, आप ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, परिवार का धन्यवाद कर रहे हैं, दोस्तों का धन्यवाद कर रहे हैं, शरीर का धन्यवाद कर रहे हैं, प्रकृति का धन्यवाद कर रहे हैं, और उसके बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो कमाल है। जरूरी नहीं है सिर्फ मोबाइल तक ही सीमित रहिए, आप किसी वर्ड को या किसी सामान को एंकर बना सकते हैं। देखिए, आप किसी भी चीज को बड़े आराम से एंकर कर बना सकते हैं। आप हनुमान चालीसा है, दुर्गा चालीसा है, आप किसी मूर्ति को, मतलब कोई ऐसी चीज जो आपकी जिंदगी में रोज गुजरती है और उसको आप देखते हैं या छूते हैं या महसूस करते हैं, आप उसको एंकर बना सकते हैं, और उसको एंकर बनाते ही आप तुरंत वो चीज रिकॉल करते हैं जो आपके दिमाग में होती है, लेकिन बहुत बार भूल जाते हैं आप, क्योंकि भूलना बहुत स्वाभाविक है। तो आप किसी शब्द को एंकर बना लीजिए, आप अपने मोबाइल को एंकर बना लीजिए, आप किसी सामान को एंकर बना लीजिए, और ये जब आप करेंगे ना तो आपको रिसोर्सफुल स्टेट में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। एक प्रयोग करके देखते हैं। चलिए आइए, आराम से बैठिए, एकदम आराम से बैठिए। टेक अ डीप ब्रीथ
एक नहीं बल्कि 3 लेने हैं। पूरी सांस, टेक अ डीप ब्रीथ। सांस लेने का जो तरीका है आपको वो भी बता देता हूं। जब आप सांस लेते हैं ना तो आपका पेट बाहर आना चाहिए, और पेट बाहर आने के बाद सांस जब छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए। तो आराम से बैठिए और टेक अ डीप ब्रीथ। इनहेल स्लोली, एक्सहेल डीपली। Inhale slowly, exhale deeply. Inhale slowly, exhale deeply. आराम से अपनी आंखें बंद किए रखिए और आप ऐसे व्यक्ति को याद कीजिए जिसे आप थैंक यू कहना चाहते हैं। अपनी आंखें बंद रखिए, ऐसे व्यक्ति को याद कीजिए जिसे आप शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, क्योंकि उसने आपकी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव किया है। आप उससे कहना चाहते हैं, आप उससे कह रहे हैं आभारी हूं आपका आभारी हूं। और उसके बाद आप मेरी जिंदगी में आए, आपने मेरे लिए जो किया उन सब चीजों के लिए दिल से शुक्रिया। आप इसी स्टेट में रहकर ग्रेटिट्यूड की जो स्टेट है उसमें रहकर अपनी फीलिंग को देखिए, अपनी फीलिंग को समझिए। आप पाएंगे आप जिस व्यक्ति का शुक्रिया अदा कर रहे हैं उस व्यक्ति ने आपके जीवन के कई ऐसे पड़ाव हैं जहां पहुंचकर आपका हाथ थामा, आपको कई ऐसी कठिनाइयों से बाहर निकाला जहां आप फंसे हुए थे, जहां आपको कुछ नहीं दिख रहा था। वो व्यक्ति आया, उसने आपका हाथ पकड़ा, आपको वहां से बाहर निकाला। वो आपकी माँ हो सकती है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है। जो भी है उसको शुक्रिया अदा कीजिए, थैंक यू बोलिए, दिल से थैंक यू बोलिए। यकीन मानिए आप अगर उसके सामने जाकर उसको शुक्रिया अदा नहीं कर पाते हैं तो भी आज जो आपने दिल से बोला है वो निश्चित रूप से उसके दिल को छुएगी बात, क्योंकि जो बात दिल से निकलती है वो सीधे दिल तक पहुंचती है। जो सिर्फ जुबान से निकलती है वो कान तक पहुंचती है। आपकी बात दिल से जा रही है, आपकी बात वहां पहुंच रही है। उस व्यक्ति से हाथ मिलाइए, उनको गले लगाइए, एक बार फिर शुक्रिया अदा कीजिए, और जब मैं 3 बोलूं तो आंखें खोलिए। 1 2 3। कैसा लगा? आप इसी तरीके से आप किसी भी चीज को आप एंकर बना सकते हैं। आप अपनी सांसों को एंकर बना सकते हैं। आप बातचीत में सीटी बजाते हैं ना हम लोग कई बार, उसको एंकर बना सकते हैं। आप चुटकी को एंकर बना सकते हैं कि जब चुटकी बजाई तुरंत आपको समझ में आ गया कि मुझे आभार व्यक्त करना है। आप जैसे ही किसी भी चीज को ग्रेटिट्यूड से जोड़ते हैं और एंकर बना लेते हैं, आप अपने पूरे शरीर को उस दिशा में, आपका मन उस दिशा में इस तरीके से चला जाता है, वो अपने आप चुटकी बजाएंगे नहीं कि आपका मन अपने आप ग्रेटिट्यूड की भावना में चला जाएगा। एक खुशी अपने आप आपको महसूस होने लगेगी। मिलते हैं अगले पार्ट में।